है? 2 काशी है। एक काशी उत्तर प्रदेश में है, कहीं से भी जाओ, लखनऊ से जाओ, कहीं से जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, वहाँ काशी है। तो दूसरा काशी कहाँ है? तो मतलब जैसे लोग चिकन खाते हैं, हाँ। मुर्गा खाते हैं, जाके मुर्गे को कटवाया, मार दिया, फिर बनाया खा लिया, तो वो पाप है कि नहीं है? बाबा आपने एक बार मेरे को बताया था कि वो तिब्बती लोग के लामा लोग के पास बैठे हुए थे, हाँ। तो उन्होंने पूछा था कि मेरे को काशी ले चलो, वो वाला थोड़ा बताइए किस्सा एक पूरा। बार ये 200-400 साल पहले अंग्रेजों ने जब आया था, उन्होंने यही रिसर्च किया है। हाँ, जब तिब्बत एरिया में लामा लोगों के पास चले गए, लामा अंदर भजन करते थे गुफाओं में, तो ये बोलने लगे लामा मुंह से तो नहीं बोलते, लेकिन इनकी ध्वनि कैसा आता है। हमने एक बार डिस्कशन किया था कि पाप करना क्या होता है, पाप क्या होता है, पाप और पुण्य क्या होता है। अच्छा। इस चक्कर में बहुत लोग फंसे होते हैं कि हाँ। ये ऐसे कर देंगे तो मेरा पाप हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो पुण्य हो जाएगा। ये भगवान के ऊपर 4 दाना चढ़ाएंगे तो पाप पुण्य हो जाएगा, 5 दाना चढ़ाएंगे तो पाप हो जाएगा। ये बहुत तरीके का ढोंग है। सब लोग बोलता है गौहत्या बंद करो बंद करो। एक गौशाले में 500-500 गाय रखे लोग, ठीक है। 500 गाय में 100 बछड़ा नहीं है, तो कभी बिस्किट खा, कभी नमकीन खा, कोई रोटी दिया तो रोटी खाता था। इस अवस्था में रहता था। मैं सोचा, ट्रेन में बैठ गया, दूसरों को देख के इतना भूख लग गया, हद से ज़्यादा उल्टी हो। मैं खाना नहीं खाया, वही पानी पीता था तो उल्टी होता था। मैं विकलांग डिब्बे में बैठ गया। एक औरत बैठी थी, एक फौजी बैठा था। मैं प्रणाम किया उसको, वो भी मेरे को बाबा बैठो, इसने इतना ही बोला, हाँ ठीक है। मैं दरवाजे में बैठा था, ऐसा धर के गाड़ी जा रहा था। तो अभी जैसे मान लीजिए कोई एक बिगिनर है जिसको कुछ नहीं पता मेडिटेशन के बारे में, हाँ। उसको सिंपल बैठ के ध्यान करना है तो कैसे करेगा वो? बस एक प्रोसेस बताइए, एक सिंपल। दोस्तों देखो, बाबा से मैं पिछले 2.5 साल से जुड़ा हूँ, और मुझे जब भी जीवन में कुछ ऐसे डाउट आता है, कुछ ऐसा पूछना होता है, तो मैं तो फ़ोन करके पूछ लेता हूँ उनसे, ठीक है। पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के बहुत तरीके के सवाल होते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है ज़िंदगी में कि ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, सही है कि गलत है। तो मैं बाबा से एक बहुत ही अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, जिसमें आपके कई सारे सवालों के जवाब होंगे, ठीक है। रिलेटेड टू डेली लाइफ, रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, धर्म, सब चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन रहेगा। मैं अभी कैमरे के पीछे साइड जा रहा हूँ, उधर से मैं सवाल बोलूँगा और बाबा उसका जवाब देंगे। बाबा सबसे पहले हम एक चीज़ से शुरुआत करते हैं बात की। लोग बोलते हैं प्याज लहसुन का नहीं खाना चाहिए। अच्छा। बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं होता, प्याज लहसुन में क्या हो गया। और मुझे भी लगता है कहीं कि प्याज लहसुन से क्या ही हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है। तो आपका क्या उस पर ओपिनियन है, आप बताइए। प्याज लहसुन खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या सही है गलत है? सबसे पहले तो आप सही गलत ही बताइए, क्या है? मतलब हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, क्या है कॉन्टेक्स्ट, असली क्या चीज़ है? देखो, कोई भी वनस्पति खाना गलत नहीं है, वो सही है। प्याज लहसुन वनस्पति में आता ही है, ये कोई दोष नहीं है। अब तुमको एक उदाहरण बताता हूँ मैं, ठीक है। प्याज लहसुन उत्पन्न कहाँ होती है? मिट्टी में होता है। और पीता क्या है वो? पानी पीता है, हवा पीता है, सूरज का प्रकाश लगा, रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश लगा है, तो उसी से भूमि से उत्पन्न हुआ हो। जैसे आम पेड़ फल होता है, पेड़ पौधे होते, एक वनस्पति है, उसमें कोई दोष ही नहीं होता। जैसे साधारण तौर पर मैंने पैदा हो गया जिस माँ के गर्भ से, उस माँ के अंदर क्या है? मल है, मूत्र है, हड्डी है, मांस है, खून है, और कुछ आचार विचार, इनसे उत्पन्न हुआ दूध है। वो दूध पीता हूँ मैं उसको बोलता हूँ पवित्र है। जो दूध माँ से कोख से पीता हूँ मैं, वो चमड़ी से निकला है। ये भूमि है, न वो चमड़ी है, न खून है, न ब्लड है, न हड्डी है, न मांस है, न मल है, न मूत्र है, कुछ भी नहीं है। वास्तव में सत्य है ना, वनस्पति है। एक वनस्पति खाने से अशुद्ध नहीं है, वो शुद्ध है। हाँ, एक बार दूध उतनी ये नहीं है, लेकिन वनस्पति जीवन के अंदर बहुत काम आता है। आज जो मैं घूमता फिरता रहता हूँ, देखता हूँ, जो प्याज लहसुन खाता है उसको शारीरिक रोग बहुत कम है। जब हमारे जैसे दूध दही खाते घूमते रहते, शारीरिक रोग होता है। तो इसीलिए दूध प्याज लहसुन अशुद्ध नहीं है, तामसी नहीं है। तामसी का मतलब क्या है? तामसी उसे कहता है जिसका आचार विचार शुद्ध नहीं है, जिसको क्रोध है, हिंसा करना, कपट करना, छल करना, दूसरों को लूटना है, दूसरों को नाना प्रकार के गलत रास्ते बताना, और दूसरे के बारे में अपनी मन में विरोध भाव रखना है। इसके कहते हैं तामसी।
इसका कहता तामसी। सतोगुण वो होता है वो हमेशा एनी टाइम पॉजिटिव रहता है। अगर दुश्मन भी आया सामने उसके बारे में अच्छा सोचता है, उसका मन कभी भी दूषित नहीं होता, वो है सतोगुणी। खाने पीने से कोई सतोगुण तमोगुण नहीं बनते, नहीं 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 नहीं। हाँ जरूर, जैसे पेड़ में पानी डाला हरा हो जाएगा, हाँ जैसे खाते हो वैसे ही वो दिखता है। लेकिन प्याज लहसुन खाने से कोई क्रोध नहीं आता किसी को, कहाँ आ रहा है? प्याज लहसुन खाने से वो हिंसा नहीं करता, नहीं 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 नहीं। प्याज लहसुन खाने से कोई ईमानदारी से कोई झूठा मूठा ऐसा कार्य नहीं करेगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्याज लहसुन एक वनस्पति है। मैं सभी भारतीयों को कहता हूँ, सभी भारतीय प्याज लहसुन का वापर करो इस काल में, ठीक है? भगवान स्वयं उत्पन्न किया उसको, वो बारिश आता है, पानी पिया है, सूरज का प्रकाश खाता है, रात में चंद्रमा का प्रकाश खाता है, और भूमि से। अब तुम ही बोलते हैं ये धरती को कहते हैं भारत माँ, हाँ इस धरती को क्या कहते हैं? भारत माँ। एक माँ मेरी माँ है, मेरी माँ की कोख से दूध पिया हुआ मैं, और माँ को मैंने सर्वत्र मानता हूँ, तो भारत माँ की कोख से निकला हुआ प्याज लहसुन क्यों नहीं खाता है? इसका मतलब तुम भारत को माँ नहीं मानता है, ये सिद्ध होता है। अब तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति कैसे भी वस्तु हो, अगर तुम अपनाना उसको, तुम अपना लेगा उसको। तुम्हारे अंदर अपनाने का भाव आ गया, उसकी शरण में हो तुम, तो तुम उसको अपनाएगा। अगर उसकी शरण में नहीं है तो अपनाएगा नहीं है। वैसे ही अगर तुम भारत माँ को अपना मानते हो, माँ मानते हो, तो माँ की कोख से निकला हुआ प्याज और लहसुन कहीं बाहर से नहीं आया, ऊपर से नहीं गिरा, कहीं इधर उधर से नहीं आया, वो धरती से आया। धरती मतलब माँ की कोख। जैसे मैंने मेरी माँ के दूध पिया था कोख से, माँ की कोख से पला बढ़ा, सोया उठा, माँ ने लैट्रिन बाथरूम धोया, वैसे ही ये सारी ज़िंदगी भर लैट्रिन बाथरूम ढोती है, ये सारी ज़िंदगी भर पानी देती है, सारी ज़िंदगी भर सुलाती है। तुम हेलीकॉप्टर में सो जाओ नींद नहीं आएगा, लेकिन धरती में सोते ही नींद आता है, शरीर स्वस्थ और मस्त हो जाता है। ठीक है, आई होप ऑडियंस को इसका जवाब मिल गया होगा। दूसरा बाबा प्रश्न ये है कि जैसे मैं घूमता हूँ पूरे भारत, मुझे लगता है कि घूमने से जो चीज़ हम सीख पाते हैं, जो चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ें हम जान पाते हैं, वो ऐसे किताबों में, ऐसे कॉलेज वाले, ऐसे कहीं भी जाके नहीं मिलता है। तो आपको जो हमारे भारत के युवा हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? उनको किस तरीके से घूमना चाहिए, कैसे भारत भ्रमण करना चाहिए ताकि उनको दुनिया क्या है उसका ज्ञान हो जाए, मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसका ज्ञान हो जाए उसको। मतलब उसका, आप समझ रहे हैं ना, मैं किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ मुझे बताते हैं जो मैं कभी सोच नहीं सकता था। तो इस तरीके का ज्ञान उनको कैसे होगा, मतलब किस तरीके से वो घूमे, तो और कहाँ कहाँ जाएं, क्या क्या उनको देखना चाहिए, कुछ बताइए उसके बारे में, क्योंकि आपने पूरा भारत भ्रमण किया है। देखो, तो अपने एक्सपीरियंस से बताइए। कोई ग्रंथ है, कोई किताब है, किसी ने लिखा है, वो लिखने वाला व्यक्ति किसी जाति और धर्म से जुड़ा हुआ है, वैसे ही लिखेगा वो। कैसे? जैसे एक माँ अपना बेटा पागल हुआ तो भी उसको सर्वश्रेष्ठ मानती है, वैसे ही कोई लेखक किसी जाति का धर्म का हो, अगर वो जितना भी कोशिश करे अपनी और जातीय धर्म से बढ़ावा चढ़ करके लिखेगा, इसीलिए वो सर्वस्व नहीं रहता। हाँ, जैसे सूरज है, सर्वस्व है, वो एक सूर्य को जल देने वाला को भी प्रकाश देता है और एक हगने वाले को भी प्रकाश डाल रहा हो, लेकिन फर्क नहीं करता। वैसे उसे कहते हैं सर्वत्र। कोई भी ग्रंथ, कोई थोड़ा सा ऊपर, कोई भी ग्रंथ सर्वस्व नहीं होता, अपना अपना धर्म और जाति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आपको देखना है तो आंखों से देखना पड़ेगा, कान से नहीं सुनना। सुनो, कान से सुनो, मुंह से बोलो, पैर से चलो, नाक से सूंघो, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर जब तक तुम आंख से नहीं देखेगा तब तक तुमको सच्चाई दिखेगा नहीं, पड़ता ही रहेगा। इसीलिए घर बनाया गया है, शाम होते ही दरवाज़ा बंद, बाहर वाले को कोई पता नहीं क्या कर रहा, वो लोग खाना खा रहा, सोया है, नाच रहा, गा रहा, उनको क्या पता है। और बाहर जब खुलते हैं फिर सफाई। वैसे ही सिर्फ इस दुनिया के बारे में कोई देख सकता है तो आँख देख सकता है। हाँ, आँख दो होते हैं, एक आंतरिक, एक बाहरी।
ये आँखों से देखते 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 अंदर की आँख जागृत होता है। आज मेरा आँख यहाँ से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर तक देख रहा, आधा किलोमीटर तक देख रहा, लेकिन जब अंदर का आँख खुलता है तो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर में देखता हूँ। कैसे? एक व्यक्ति मेरे सामने बैठ गया, उसका सारा पता लगता है मेरे को, ये क्या पूछने वाला है, इसको क्या उत्तर चाहिए, हाँ इसका आँख क्या कह रहा, इसकी कान क्या कह रहा, इसकी सोच क्या कह रहा, उसे कहते तीसरा आँख। हाँ, आत्मज्ञान उसे ही कहते हैं। वो सामने वाले के बारे में अपने आप हो जाता। कोई भी व्यक्ति, इसमें पढ़ा लिखने का संबंध नहीं है। नहीं 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 नहीं, कोई पढ़ा लिखने वाले को आता है, अनपढ़ को नहीं आता, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति किसे कहते हैं? जो श्रद्धा विश्वास रखता है, विश्वास से भक्ति जुड़ता है। वो हमेशा किसी चीज़ पे भी, अब मैं चल रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति गाड़ी में घूम रहा, एक व्यक्ति रेल में घूम रहा, एक व्यक्ति पैदल घूम रहा, ठीक है। गाड़ी में घूमने वाला व्यक्ति को वो दिखता नहीं, वो चला जाएगा। अब 10 किलोमीटर जाना तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2 मिनट में या 10-20 मिनट में जाएगा, और पैदल व्यक्ति को 1 दिन भी लग जाता है, आधा दिन भी लग जाता है। और उसकी ज्ञान अलग रहेगा, तुम्हारा ज्ञान अलग रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर भारत को देखना है तो जाति, संप्रदाय, धर्म से उठकर जो देखता है उसको दिखता है, जो अंदर रह के देखेगा उसको दिखता नहीं है। ये चीज़ किस तरीके से हम भारत को भ्रमण करें कि ये चीज़ से हम उठ के भारत को देख पाए? कैसे भ्रमण करें, कहाँ कहाँ जाना चाहिए आपको? मतलब अगर कोई ऐसे ट्रैवल अपना यात्रा शुरू करना चाहता है तो। हाँ, देखो, भारत में तीर्थों में जाने के बाद अलग ज्ञान मिलता है। तीर्थों में जाने के बाद अलग ज्ञान मिलता है। तीर्थ से हटकर तुम घूमते रहोगे, वो अलग ज्ञान मिलता है। 2 प्रकार के रास्ते हैं। तीर्थों में जाने के बाद साकार रूप के ज्ञान मिलता है, हट कर जाने से निराकार का ज्ञान मिलता है। जैसे निराकार का ज्ञान मतलब जैसे बुद्ध किया था, कहीं जाकर बैठ गया भाई, जंगल झाड़ी में, कहीं पहाड़ों में, कहीं इधर उधर के लामा लोग, नहीं, सभी धर्मों में सभी साधु संत है, हिमालय में, इधर उधर कहीं भी हो, जो तीर्थों में रहेगा उसको साकार मतलब जो ग्रंथ के अनुसार, जो उस धर्म परंपरा वाले ने बनाया उसके अनुसार उतना ही ज्ञान मिलता है, बाकी नहीं मिलेगा। और बाकी तुमको सोचने भी नहीं देंगे वो लोग। हाँ, और तुम बाहर गया, जैसे सूरज का प्रकाश गिरता है ना, वैसे तुम्हारी नज़रें दौड़ता रहेगा, तुमको बाहर दूर दूर तक जाने को मिलेगी, देखने को मिलेगा। और तीर्थों में वो ज्ञान नहीं मिलता। तीर्थों में ज़्यादातर आज तक हमारा देश में, मैं तो खुल कर बोलूँगा तुमको, पाखंड, ढोंग, ज़्यादा बनावटी ज़्यादातर हर तीर्थ में ही है, हर तीर्थ में। अब तुम सब लोग बैठे बोलते इतना हमारे कुंभ में साधु संत आते, कहाँ से आते हैं? तुम्हारा सवाल है। मेरे को देख के आंखें बंद हो जाता है, क्योंकि मैं भी केदार, बद्री, सारा हिमालय, तिब्बत एरिया घूमता रहता हूँ। ऐसा हम भी उसमें रहता है, घूमते रहते, देखते रहते, कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं, हमको पता है। कोई धरती से उठ के नहीं आता, कोई प्रकट नहीं होता, नहीं 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 नहीं। हाँ, आज तो मेरे को लगता है पूरा भारत छाड़ लिया, एक भी प्रकट हुआ नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति प्रकट हुआ नहीं मिलेगा इस समय। किसी न किसी, हर व्यक्ति अपने माँ बाप से पैदा होके आया है। हाँ, तो यही इसी को कहते हैं बनावटी, बना के बोलना, वास्तव में सत्य नहीं बोलना, ठीक है। जैसे परंपरा को दीक्षा ले लिया, मठ में रहते हैं, फिर कुंभ एक व्यवस्था है। कुंभ क्या है? कुंभ क्या, पहले ये जानो। कुंभ मतलब ये नहीं कि हरिद्वार में जाना, नहाना है, वहाँ प्रयागराज में नहाना है, ये बनाया गया है। कुंभ ओरिजिनल क्या है? हम जहाँ एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठता है, हाँ, बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान देता है, इड़ा, पिंगला, ये सुषुम्ना। जो सुषुम्ना मतलब कुंभ, ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ठीक है। ये जो सुषुम्ना है, ये है एक महाकुंभ, जहाँ संगम हो। हाँ, ये प्रति घंटे में 4 मिनट चलता है। उस 4 मिनट में ही भगवान का नाम लेने का नाम ही कुंभ है। हाँ, एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है, उसी का इंतजार में बैठा है। चंद्र और सूर्य को बैलेंस करते 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 इंतजार में रहता है, कब इसका कपाट खुलेगा, उतने में मैंने ध्यान लगाऊं। हाँ, वो है कुंभ। इसी का प्रतिरूप धर्म वाला ने एक स्थान बनाया। क्यों बनाया? सभी आ जाए, कोई जात हो, कोई धर्म हो, एक जगह आ जाए और मिले आपस में। अरे आज से बाहर कोई बैर नहीं भाई, हम तुम सारा एक ही है, आ जाओ, एक जगह नहाएंगे, एक जगह खाएंगे, एक जगह रात में सो के सवेरे उठ के चले जाएंगे।
इसका नाम है कुंभ। म्हणजे मिलन, एक जगह आके मिलना, उसके नहीं थे कुंभ। वैसे ये दोनों एक जगह जाके मिल जाता है, उसको कहते कुंभ। हाँ, ये वो साकारा, ये निराकारा। इस निराकार कुंभ से भगवत प्राप्ति होती है, भगवत दर्शन होता है। और साकार कुंभ से ऐश्वर्य का दर्शन होता है, पैसा, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, माट, मंत्री संतरी, ऐसे वैसे, भगत गिगत, इसके दर्शन होता है, भगवान का दर्शन नहीं होता। इससे होता है जैसे एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठ के भी अपना कुंभ का ध्यान कर दे, अपनी आराधना कर दे, उस नाड़ी में पहुंचा दे अपने आप को, वहाँ भगवत दर्शन होता है, वहाँ भगवान का दर्शन होता है। हाँ, इसीलिए मैं सभी को अपील करता हूँ, ये भ्रमित नहीं रखना कहीं मैं हरिद्वार नहाने से भगवान प्राप्त होता है। हम तो जीवन भर नहाते नहाते तो थक गए। हाँ, भगवान क्या भूत भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं सभी को बोलता हूँ, धर्म क्या है? धर्म अधर्म। धर्म मतलब सत्य बोलना, सत्य की आचरण करना, सत्य कहना, सत्य सोचना, सत्य के रास्ते देना दुनिया को, सत्य बताना। धर्म इसको कहते हैं धर्म। सत्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव पूजा मतलब सत्य बोलना है। दूध दाग प्रक्रिया हमारी भावनाएं हैं। ये मैं खाता हूँ तो भगवान को भी चढ़ाऊँ, मैं पहनता हूँ तो भगवान को भी पहनाऊँ, मैं कपड़ा पहनता हूँ भगवान को फूल पहनाता हूँ, मैं नाना प्रकार के चीज़ें खाता हूँ, भगवान को वैसे दूध दही घी मक्खन गक्खन ऐसे वैसे नाक चढ़ाता हूँ, मेरी मन प्रसन्नता के लिए। हाँ, हमने भगवान प्रतिरूप बनाया, हमारी धर्म का प्रतीक है। इस दुनिया के अंदर पता नहीं कितने धर्म है, सबकी प्रतीक अलग अलग है। भगवान एक है, सब अलग अलग है। कोई पत्थर में देख रहा, कोई पेड़ में देख रहा, कोई किसी वस्तु में देख रहा। हाँ, भगवान तो एक है ना। सूरज एक है, सारा संसार को प्रकाश देता है। चाहे वो पूजा करता है या खेत में काम करता है या फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो मेरे को देख रहा नहीं देख रहा, उसे कोई लेना देना है नहीं भगवान को। भगवान कहा है 100 साल की तुमको उम्र देता हूँ, 100 साल मेरे को पाने के लिए, एक दिन नहीं है, 100 साल पाना तो दूर ही रह गया, कम से कम मेरी रास्ते पे आने के लिए तो करो जुगाड़। 100 साल तक हमको यही पहचानना है। इसीलिए बोलते हैं ना, ये शरीर ही ब्रह्मांड है। ज़्यादातर कोई भी कहीं भी गया तो अपने आप को पहचान ले बोलते। हाँ, इसीलिए इस शरीर के अंदर ही सब कुछ है। हाँ, हमें तुम पूछ सकता है, ये शरीर के अंदर है तो तुम मंदिर में क्या कर रहा है, तुम इधर उधर तीर्थ में क्या कर रहे? ठीक है, ये शरीर है, ये हमारे देश है, इसमें धर्म कई है। इसीलिए हम भी किसी न किसी धर्म को जुड़ना पड़ता है, रहना पड़ता है। जैसे एक माता पिता होता है, वो कहीं भी बना सकता है घर, किसी धर्म के परिवारों में बना सकता है, लेकिन अपनी बच्चों को देखते हुए अपनी समाज में घर बनाती है ताकि ये थोड़ा सुरक्षित रहे, महसूस कर ले। वैसे ही धर्म है। हाँ, हम धर्म के पास रहेंगे, इसका मतलब अपनी समाज के पास रहना। अगर समाज के पास रहना है तो समाज जैसा रास्ता बताता है वैसे चलना पड़ेगा। वहाँ ज्ञानी ध्यानी नहीं देखेंगे, उनका रूट देखेंगे, उसी रूट से रहना पड़ेगा, तभी वो हमको बोलेंगे बाबा सही है। अगर उनका रूट भले ही हम कितना भी सही बोले, अच्छा बोले, उनका विरुद्ध हो गए तो मानेंगे नहीं, भगा देंगे। ऐसा। इसीलिए समाज अलग है, धर्म अलग है, भगवान अलग है। हाँ, ठीक है बाबा, तो जैसे आपने पूरा भारत भ्रमण किया है, हाँ, आपको क्या लगता है कोई ऐसी 5 जगह बताइए जहाँ पर जाना ही चाहिए लोग को, अगर वो कुछ अलौकिक एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो मतलब कुछ अपने भीतर झांकना चाहता है, तो कोई 5 ऐसी जगह बताइए आपके हिसाब से। हाँ, ठीक है। पहला जगह तो देखो, आत्मा का संतुष्टि जगह का है काशी। काशी मुक्ति क्षेत्र है, काशी जाना ही जाना चाहिए। जाना है, जाना है। हाँ हाँ हाँ, कोई, मैं तो बोलता हूँ कोई भी धर्म का हो, हमारा धर्म तो जाना ही जाना, सनातनी तो कोई भी हो तो काशी, क्योंकि मानव की मुक्ति का स्थान ही काशी है। मानव का मुक्त स्थान काशी है। काशी, जैसे आप जो 5 जगह बताएंगे उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे उन सब जगहों के बारे में। हाँ, ठीक है, ठीक। तो काशी में आपने काफ़ी टाइम बिताया है, हाँ, तो आपको क्या अनुभव रहा? आप कुछ वहाँ के बारे में, कुछ विशेष जगहों के बारे में बताइए। काशी में कैसा अनुभव रहा, क्यों जाना चाहिए वहाँ पे, हाँ। क्या एक्सपीरियंस होता है? काशी ये अविमुक्त क्षेत्र है, भगवान का आनंद वन है। आनंद उस जगह जाने से, आजकल तो जो हमारी भावनाएं ये होता है, इसीलिए होता है काशी जाने के बाद उस स्थान की महिमा ही अलग है।
काशी का, वो मैं क्या, मेरे जैसा हजारों आया तो भी कर नहीं सकता, उसका महिमा वो गा ही नहीं सकता। हाँ, मैं जहाँ तक रहा मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि भगवान की मैं वहाँ कृपायु हुआ, वो दर्शन भी मेरे को किसी न किसी रूप में ये हो गया। काशी में भगवान हर जगह, कण कण में, वैसे तो भोलेनाथ हर जगह है, सारा संसार ब्रह्मांड में, लेकिन काशी भगवान अपने आप गाया है काशी का। हाँ हाँ, काशी वाराणसी सारा एक ही है, वाराणसी है, काशी है, बनारस है। वाराणसी उसी के वरुण और अस्सी नदी के बीच में जो हिस्सा था उसको कहेगा वाराणसी। काशी पंचकोशी क्षेत्र में आता है। काशी भगवान का उद्भव स्थान है, प्रकट हुआ स्थान है, विश्वनाथ लिंग। विश्वनाथ मतलब लिंग, मतलब भगवान का प्रतीक लिंग। विश्वनाथ मतलब विश्व का नाथ, पूरा ब्रह्मांड का विश्वनाथ काशी। हाँ, इसीलिए वहाँ काशी में भगवान का दर्शन करना, वहाँ काशी में खाली कुछ दर्शन भी नहीं, कि छोड़ो 4 वेद 8 पुराण जितने भी ज्ञानी ही ध्यानी, कोई जरूरत नहीं। भगवान बोलते हैं काशी की गलियों में घूमने वाला भी, काशी में जो गली में घूमता है ना, उससे बढ़कर श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं दुनिया में। बोल हाँ, खाली काशी में विचरण करने से ही। हाँ, इसीलिए काशी में भी जो भी जहाँ रहे, 2 काशी है। ये सबसे मेन चीज़ है, 2 काशी है। 2 काशी है। एक काशी उत्तर प्रदेश में है, कहीं से भी जाओ, लखनऊ से जाओ, कहीं से जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, वहाँ काशी है। तो दूसरा काशी कहाँ है? भगवान का वो काशी सर्वश्रेष्ठ है, हमारी आज्ञा चक्र। ये बात। हाँ, इस ब्रह्मांड में, इस शरीर एक ब्रह्मांड है, यहाँ शिव का स्थान है। हाँ, सारे जगह शिव का स्थान है, लेकिन ये जो स्थान है इसी को काशी कहे गए, इसी को कैलाश कहते हैं। बाबा, आपने एक बार मेरे को बताया था कि वो तिब्बती लोग के लामा लोग के पास बैठे हुए थे। हाँ। तो उन्होंने पूछा था कि मेरे को काशी ले चलो, वो वाला थोड़ा बताइए किस्सा पूरा। एक बार हम ऐसे ही चले गए, कहाँ, हम सोलन से हरिपुर द्वार से चंद्रताल होके काजा गए। हमको मणिमहेश कैलाश से ले गए लोग, बाबा बर्फानी के साथ ऐसे थे, मणिमहेश कैलाश से हमको ले चले गए। तो बहुत सारे लोग बैठा था, मेरे को सबको बोलते थे, तुम बाबा जी तुम कहाँ से? तो वो तिब्बती मंक लोग थे। हाँ, लामा लोग तिब्बती। जब हम मम्मी देखने के लिए गए थे ना, मम्मी मम्मी, हाँ, तुम कहाँ से बोलते थे। तो सब लोग बोलने लगे हम काशी के हैं, हम हरिद्वार में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, इधर सब लोग बोलने लगे। मैं बैठा था, मैं भी उसी में था। तो मेरे को पूछे तुम कहाँ से? मैं त्रिपुंड मेरा जटा, और तुम कहाँ से? मैं बोला मैं भी काशी में रहता था, मैं काशी का है। वो बोला काशी कहाँ बताओ? तो सब लोग वो बताने लगे, अपने अपने अनुसार बताने लगे, वो यहाँ आया। अब मैं अचंभा में पड़ गया, सारे बता रहा, लेकिन फिर एक करके पूछ रहा है। उनको पूछा काशी कहाँ है? वो बोल दे उत्तर प्रदेश में इस जगह है। तो होनी चाहिए ना शांत। तो फिर उसको पूछ रहा काशी कहाँ है, उसको पूछ रहा काशी कहाँ। मेरे मन में डाउट आ गया, ये कुछ और ही पूछ रहा हमको ये वो काशी नहीं पूछ रहा है। तो मेरे को बोला बाबा जी आप तो त्रिपुंड हमेशा लगाते हो। मैं बोला हाँ, सुबेरे उठता हूँ तो मेरा स्नान नहीं होता, पहला त्रिपुंड लगता है, क्योंकि त्रिपुंड लगा के ही मैं बिस्तर से उठता हूँ, और त्रिपुंड लगा के बिस्तर में घुसता हूँ। मैं दिन भर रहता है। तो अच्छा, तो बताओ काशी कहाँ? मेरे को लगता है तुम काशी में रमण करते हैं। बोला हाँ करता हूँ, ऐसा लग रहा मेरे को भी। मैं बोला उसको रमण तो जरूर करता हूँ मैं काशी में। अच्छा बोलो काशी में कहाँ है तुम्हारी? तो मैंने बोला अभी तुम्हारे पास अगर मैं तुमसे हट गया, मैं तो काशी में बैठ गया, समझ लो। मैं उनको बोला अरे हट गया तो काशी में बैठ गया? हाँ, काशी मतलब ये शरीर हमारी ब्रह्मांड है। भैरवतंत्र में वर्णन आता है, काशी मतलब शिवनेत्र आज्ञा चक्र। जो भी व्यक्ति संसार में कहीं भी रहे, इस जगह अगर उसको पूरी अपनी इंद्रियों को लेके यहाँ बैठ गया, वो काशी है। वही मुक्त क्षेत्र है, वही अविमुक्त है, वही उसी का नाम मोक्ष है। हाँ, तब उन्होंने मेरे को बोला बोलो तुम क्या खाओगे? तब उन्होंने पैर पड़ने लगेंगे, प्रणाम करने लगे। मैंने बोला रहने दो। वो तब बोले नहीं ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने वहाँ हम रहा, हमको हमारे अनुसार जो भोजन बनता तो मेरे को पूछते थे क्या बनाना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ
काशी तो ये शरीर है, ये शरीर में चक्र है, 7 चक्र है, 7 चक्रों में 7 देवता वास करते, तुम ही लोग बोलते हो। हाँ, स्वादिष्ठान में ब्रह्मा का वास होता है, मणिपुर में विष्णु का वास होता है, यहाँ मणिपुर में। हाँ, मूलाधार में ओम श्री गणेशाय नमः को नाम लेके स्टार्टिंग करते हैं। तो फिर अनादि में शिव शक्ति का वास होता है, कंठ में अकेला शिव जी का वास होता है, महादेव शंकर नीलकंठ रूप में, और यहाँ परम शिव का वास होता है, निराकार। हाँ, निराकार। वायु और अग्नि, ये सूरज है, प्रकाश अग्नि है। अग्नि 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक सूरज का अग्नि है, एक आप भोजन बनाते ईंधन की अग्नि है, एक तीसरा अग्नि कौन सा है, हमारी पेट के अंदर जठराग्नि। हाँ, तो वैसे ही ये शरीर में अनाहत, ये हृदय में भगवान शिव शक्ति रहता है, ये कंठ में भगवान, यहाँ परम शिव शिव नेत्र। ठीक है बाबा, चलिए काशी हो गया पहला स्थान अपना। हाँ, हाँ। दूसरा कहाँ जाना चाहिए? हाँ, दूसरा, हाँ, ऐसा अगर स्थान 5 जगह जाना है तुमको, तो घूमना है, पहले तो काशी जाना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए उज्जैन महाकाल। उज्जैन महाकाल के कुछ बताइए, कुछ आपका एक्सपीरियंस अच्छा, ठीक क्या है, रहा बताता वहाँ हूँ। का कुछ? देखो, भगवान शिव इस संसार के रचने से पहले ब्रह्मा जब रचना करता तो होता नहीं था, तब विष्णु और ब्रह्मा मिल के भगवान शिव जी का आराधना करने लगे, तो उन्हीं को भी पंचमुखों से भगवान का एक ये हुआ था, प्रकट हुआ था। ठीक है, वैसे ही त्रेता युग में मनुष्य योनि आने के बाद भी भगवान ने पंचमुखों से दर्शन दिया। भगवान का 5 मुख है, सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान्य, और 5 क्षेत्र है, काशी, उज्जैन, महाकाल जगह, वो अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं उसे, वो है। और तीसरा क्रौंच पर्वत, मल्लिकार्जुन। हाँ, चौथा हिमालय क्षेत्र, केदार, और 5वां सोमेश्वर, सोमनाथ कहो, सोमेश्वर को, ये ऐसी, ये 5 लिंग जो है, ये नमः शिवाय का रूप है। इसको तो करना ही करना है, ठीक है। और बाद में 5 खंडों में जा सकते हैं, जैसे तिब्बत खंड है, हिमालय खंड है। तो बाबा आप जैसे तिब्बत भी, उधर भी गए थे, हिमालय वाले साइड हाँ, भी आप रहे हाँ, हैं प्रॉपर। हाँ। तो वहाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा सा वहाँ का लोग कैसे रहता है, उनका मतलब वो भगवान को किस नज़रिए से देखते हैं, उनका सोच का कैसा रहता है पूरा प्रोसेस, वो थोड़ा बताइए। अच्छा, इस समय तो कहा जाए तो तिब्बत एरिया श्रेष्ठ भजन साधना में, हाँ, इस समय पूरे संसार में, क्योंकि वो निराकार भगवान का सांस ही सत्य है ना, सांस। हाँ, ये जो सांस है, ये सत्य है ना, इसको कहते हैं शिव। हम सांस ही शिव है। हम जब तक इससे जुड़ेगा नहीं है तो भगवान प्राप्ति कहाँ से हो जाएगा। हम चल रहे, फिर रहे, बैठ रहे, उठ रहे, खा रहे, पी रहे, टाइमिंग नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, उसको ध्यान ही नहीं रखते हम। हाँ, जब जो व्यक्ति इसके ऊपर निर्भर रहेगा वही शिव के नज़दीक जाएगा, वही उस परमात्मा के नज़दीक जाएगा। ये हज़ारों वर्ष पूर्व, ये 200-400 साल पहले अंग्रेज़ों ने जब आया था, उन्होंने यही रिसर्च किया है। हाँ, जब तिब्बत एरिया में लामा लोगों के पास चले गए, लामा अंदर भजन करते थे गौटी गुफाओं में, तो ये बोलने लगे, लामा मुंह से तो नहीं बोलते, लेकिन इनकी ध्वनि कैसा आता है, मतलब समझ नहीं आया। जैसे मैं ओम बोल रहा हूँ, ये ध्वनि मैं बाहर से बोल रहा ना, ये ध्वनि अंदर से, मुंह बंद है, अंदर से ध्वनि आता है। वो कैसे आता है? यही अंग्रेज रिसर्च किया था लामा के ऊपर, वही विद्या हमको छुपाया था। वही भगवान शिव जी का आंतरिक विद्या है, उस आंतरिक विद्या से ही भगवत प्राप्ति होता है। हाँ, वो आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया ये चीज़? हाँ, किया मैंने। तो हाँ। कैसे करते हैं वो बताइए एक बार थोड़ा। जैसे एक व्यक्ति बैठता है, हाँ, बैठने के बाद सबसे पहले शांत बैठो, बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान दो। जब सांस लेते हो फिर हमको चक्रों में जाना होता। आंतरिक चक्र है, बाहर तत्व है। भगवान निराकार है और साकार है। अंदर चक्र रूप में नमः शिवाय है, बाहर अंदर चक्र में ओम प्रणव। चक्र को ही लिंग कहा गया है, शिवलिंग का प्रतीक। हाँ, शिवलिंग मतलब ओम प्रणव, तत्व मतलब नमः शिवाय। अंदर ओम, बाहर नमः शिवाय, वो ओम का आराधना करते हैं। हाँ, तो इसीलिए यहाँ द्वैत और अद्वैत, सनातन मतलब द्वैत और अद्वैत दोनों है। लामा इसका ही सनातन का एक खंड है, उन्होंने बाहर हो गया, इससे अद्वैत को अपनाया, निराकार का, अंदर खाली।
इसीलिए और प्रणव का वो आराधना करते हैं। हाँ, और आराधना प्रणव का करता है, बाहर का जो जुगाड़ है ये सब कुछ नहीं है उसका, लेना देना ऐसे वैसे, इसीलिए वो स्वस्थ है। तो मतलब कैसे करते हैं वो लोग, ध्यान कैसे करते हैं, वो प्रोसेस बताइए ना एक बार। हाँ, प्रोसेस जैसे बैठा है, बैठ जाएंगे, सिंपल बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कोई आसन लगा सकते हो, वज्रासन या पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो भी सुखासन, कोई भी, हमें बैठा है ऐसा लगा सकते हैं। इसके लिए स्पष्ट हमें खाना पीना, कैसे खाना कैसे पीना ये ज़रूरी है। ये ध्यान साधना करने के लिए सबसे पहले पेट खाली होना ज़रूरी है। हाँ, जब प्रैक्टिस पूरा होता है उसका, थोड़ा बहुत खाया तो चल जाएगा, लेकिन तब तक है ये, क्योंकि हम जैसे सांस है, भर गया, कहाँ तक भर गया, स्वादिष्टान चक्र तक, मणिपुर चक्र के नीचे भी पहुंचा देता है एक एक साधक। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा एक व्यक्ति यहाँ तक ले सकता है, नाभि तक, लेकिन जो साधक होता है उसके नीचे भी अनुभव करता है, गुजरता है। वो क्या करता है, वहीं से जब सांस रोकता है, सांस रोक के इस ध्वनि का, ओम का, प्रणव का उच्चार करता है। हर चक्र में, स्वादिष्टान में अ, मणिपुर में उ, अनहद में म, मौन। स्वादिष्टान मतलब रचना, रचना ब्रह्मा ने रचना किया था, यहीं से रचना स्टार्टिंग होता है ना। पैदा, बच्चा पैदा कहाँ से होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। फिर पलता कहाँ, यहाँ पालन, विष्णु। यहाँ आने के बाद भगवान हिमालय में कैसे बढ़ते, मौन, चुप, मौन। उसके बाद क्या चलता है, वायु और प्रकाश, दो ही है। खाते हो तो कहाँ रुकता है, यहाँ आके रुकता है, यहाँ नहीं रुकता। हाँ हाँ, ये मौन है, यहाँ आ गए मौन, यहाँ सफाई है, यहाँ भी सफाई, यहाँ भी सफाई, यहाँ क्लीनिंग, यहीं आता है वो रचना और पालन। वहीं ये संसार माया है। और लामा इस माया से भी ऊपर उठ जाते हैं। माया से ऊपर उठना मतलब इसको खत्म करना। हाँ, जैसे मैं 3 टाइम खाना खा रहा हूँ, 1 टाइम खाना, 1 टाइम में कितना रोटी खा रहा, 5 खा रहा, उसमें 2 करना, 1 करना, खत्म करना का ये तरीका है। तब शरीर का मल खत्म होता है। हाँ, उसके बाद ध्यान लगता है। उसके बाद लगता है। तो इसीलिए प्रोसेस है। इसीलिए लोग मेडिटेशन करवाते हैं, कोई दीक्षा दे के वो बोलेंगे तुमको 12 साल तुम यहीं रहना पड़ेगा हमारे मठ में। पहले ज़माने में था ये, 12 साल तक यही व्यवस्था बनाते थे उसको, तो आजकल तो नहीं ना। हाँ, तो इसीलिए तो ये प्रोसेस सभी का धारण कर सकते हैं। हाँ, दूसरा, अब मैं शिवलिंग का आराधना करता हूँ, भगवान का चिन्ह का, जैसे शिवलिंग है, मैं हाथ में, मेरे गले में लिंग है, मैं हाथ में उसको लेके यही ध्यान करता हूँ, यही प्रोसेस करता हूँ। हाँ, निराकार ध्यान करता हूँ, उसके कहते हैं शिव योगा। योग मतलब क्या होता है, योग मतलब मिलना, मिलना योग। तुम कहीं किसी से तुमको मिल गया, तुम क्या बोलते हैं, ये योग है, योग था, आज हमारी मिलन हो गया, बोलता है ना, उसे कहते हैं योग। और शिव मतलब शिवजी का प्रतीक चिन्ह, लिंग, शिव योगा। इसमें सनातन धर्म में उसको शिव योग कहते हैं। फिर उसको अलग करना है तो मॉडल दूसरा बना देगा, उसका नाम चेंज कर देगा। तुम्हारा गाड़ी है, उसको अगर दूसरा कुछ कलर में दिखाना है तो कलर चेंज करेगा, कोई ऐसा ये हटा देगा सारा। वैसे इसीलिए ऐसा है। तो अभी जैसे मान लीजिए कोई एक बिगिनर है जिसको कुछ नहीं पता मेडिटेशन के बारे में, हाँ, उसको सिंपल बैठ के ध्यान करना है, तो कैसे करेगा वो? बस एक प्रोसेस बताइए, एक सिंपल। ठीक है। सिंपल बैठना है तो सिंपल करना है, सुखासन में बैठो, पहला अपने खाने पीने पे ध्यान दो, हल्का खाना होना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, सांस लेना, अपनी सारी इंद्रियां कटा करके यहाँ लाना। कैसे? अब बैठ गया तुम, ठीक है, मेरा मन भाग रहा है इधर उधर, भाग रहा ना, कहीं ना कहीं विचार आ रहा ना, उन विचारों को रोकना, बस यही लाना, उस विचारों को हम पकड़ पकड़ के यहीं लाना, दौड़ाना नहीं। उधर भाग रहा तो उधर नहीं जाना, इधर आना। इधर आना कैसे, ये छोड़ उसके, ये छोड़ इसके, मतलब अपने विचार पे कुछ रिएक्ट ही नहीं करना है, बस उसी का नाम ध्यान है। जो भी विचार है उसको बस देखो, जाने दो। जैसे रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, ट्रेन आता है, डिब्बा को देख रहा हो तुम, डिब्बा जा रहा, 1 जा रहा, 2 जा रहा, 3 जा रहा, 4 जा रहा, 5 जा रहा, खत्म हो गया। वैसे विचार आ रहा, जाने दे से, वो भगाते रहो। हाँ, फिर खाली यहीं बार बार अपनी चेतना को यहीं लगाओ,
बार बार अपनी चेतना को यही दौड़ाना, उसी का नाम ध्यान है। बाबा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमने एक बार डिस्कशन किया था कि पाप करना क्या होता है, पाप क्या होता है, पाप और पुण्य क्या होता है। अच्छा। इस चक्कर में बहुत लोग फंसे होते हैं कि हाँ। ये ऐसे कर देंगे तो मेरा पाप हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो पुण्य हो जाएगा। ये भगवान के ऊपर 4 दाना चढ़ाएंगे तो पाप पुण्य हो जाएगा, 5 दाना चढ़ाएंगे तो पाप हो जाएगा। ये बहुत तरीके का ढोंग है। मतलब मैं जनरली, मतलब मेरा मानना है कि ऐसे मैं मानता नहीं हूँ कि ये मतलब इतना इस दिन इतना तिल चढ़ाओ, इतना चावल चढ़ाओ तो उस दिन सुबह में ऐसे कर दो, तो शाम को एक डिब्बा दूध चढ़ा दो तो सुबह में दिन देख के ये करना, मुझे वो सब समझ में नहीं आता। ठीक है, ना ही मैं करता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि भाई मन की अगर शुद्धि है, ठीक है, वो वही सबसे श्रेष्ठ है। मतलब भगवान को, भगवान वहीं से खुश होते हैं। तो क्या ये लोगों को समझाइए थोड़ा एक बार कि कर्म कैसे है, कर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाव इंपॉर्टेंट है, कैसे है, थोड़ा सा बताइए। देखो, सबसे प्रथम कर्म इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भाव तो है ही है, नेचुरली रहता है वो भाव करने की ज़रूरत नहीं, वो जुड़ जाता है नेचुरली, वो अंदर रहता है। बाहर तो ऐसा तो है नहीं भाव पैदा कर दे, नहीं, वो अपने आप ही जुड़ जाता है। लेकिन कर्म हमें करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, पाप और पुण्य इस संसार में आज ही नहीं है। पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, अच्छा, बुरा, गलत, सही, इसी का नाम है ना सब। एक साधारण भाषा में ले आओ तो गलत और सही क्या है, पाप और पुण्य, गलत और सही। गलत क्या है? किसी को गाली देना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी से ज़मीन हड़पना, किसी के पैसा हड़पना, किसी को मारपीट करना। एक व्यक्ति नशा करता है, नशा करके किसी को, दूसरे को तंग करना है, दूसरे को लूटना है, घसोटना है, झूठ बोलना है, ये है। इसलिए भगवान भी कहते हैं, एक हत्यारा को माफ़ करता हूँ मैं, लेकिन झूठ बोलने वालों को कभी माफ़ नहीं करता। झूठ मतलब दूसरे को घर ही डुबाता है वो। हत्या तो एक आदमी एक ही का करता है, ये संसार में झूठ बोल के कितने को डुबाया पता नहीं। हाँ, झूठ बोलने वाला आदमी हजारों को डुबाता है, और वो एक व्यक्ति झूठ बोलता है, उसका मन तड़पता रहता है, तड़पता है ना। हाँ, तड़प तड़प के वो बेचारा ये हो जाता है। एक मारता है, मारने के भी एक ही बार मर जाता है इंसान, ठीक है। लेकिन जो झूठ बोलने वाला, किसी का गलत काम करने वाला जिंदगी भर तड़पाता है, वो पाप है। हाँ, एक चींटी जाता है तुम्हारे पैरों के नीचे आ गया, वो मर गया, वो पाप नहीं है, वो पाप नहीं है। अगर तुम उसको जहर डालते हो मारने के लिए भावना से, वो है पाप। तुम्हारी भावनाएं है, इसको मारना है, इसके साथ गलत करना है। तो मतलब जैसे लोग चिकन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, जाके मुर्गे को कटवाया, मार दिया, फिर बनाया खा लिया, तो वो पाप है कि नहीं है? वो पाप नहीं है। कैसे? देखो, क्योंकि वो उसको खाने के भावना से वो कर रहा है ना, मार रहा है उसको। करेक्ट। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मतलब बहुत लोग इस पे अपनी अपनी राय देंगे, पर आप बताइए आप क्या सोचते हैं? ठीक है। अब तुम कपड़ा पहना है, फैक्ट्री से लाया ना, बनाया, तैयार हुआ। पौराणिक ज़माने में कपड़ा थे नहीं, बड़े बड़े राजा लोग बागंबरी पहनते थे। कहाँ से आता हो? किसी को मार के आया होगा ना, क्या ऐसे ही निकला? हाँ, अगर चलो ठीक है, हिंसा नहीं है। एक टाइम की कथा बताता हूँ। ब्रह्मा ने संसार की रचना किया, विष्णु ने पालन करने लगे। तो विष्णु भगवान बोले ब्रह्मा को, थोड़ा कम करो रचना, क्योंकि इतना उत्पन्न मत करो, इतना कैसे डालेंगे, रहने के लिए जगह नहीं होगा। यहाँ एक में ऊपर मर जाएंगे, कहाँ रहेंगे? एक कमरे में 10 आदमी नहीं रह सकता, इसीलिए तुम कम करो, 2-4 आदमी को रखो। ब्रह्मा बोला कम हो नहीं रहा। उस समय मृत्यु ही नहीं था। क्या नहीं था? मृत्यु ही नहीं था। तो विष्णु बोला, ब्रह्मा बोला ना, मैं नहीं होता, मेरे से नहीं होता। तो बोले, विष्णु जी बोला, अरे नहीं होता तो मैं अनाज नहीं देगा इतना। कहाँ से देगा? है ही नहीं इतना, रहने के लिए जगह नहीं है। तब मृत्यु नहीं तो कोई मरण ही नहीं था ना, जो आता ही रहता है, पैदा ही पैदा। तब भगवान दोनों मिलके भगवान की आराधना करते हैं, शिव जी का। तब भगवान ने एक अवतार लेते हैं, क्या? मारने का, महेश, संहार करता। संहार करता मतलब मारना। हाँ, भगवान ने प्रकृति के अनुसार बनाया है, ये कोई गलत नहीं है। सरोवर है, मछली नहीं मारता कोई, तो ये मछली के रोज कितने पैदा होते? तुमको नहाने भी नहीं देता। कितने पैदा होंगे?
चलो ठीक है, गाय काट रहे लोग, ठीक है, मैं हाँ अच्छा बताता हूँ, गाय का उदाहरण देखे, इतना लोग गाय काट रहे, सब लोग बोलता है गौ हत्या बंद करो बंद करो। एक एक गौशाले में 500-500 गाय रखे लोग, ठीक है, 500 गाय में 100 बछड़ा नहीं है, 200 बछड़ा नहीं है, कहाँ गया बछड़ा सब? खाली गाय है, गाय खाली बच्ची देता है, बछड़ा नहीं देता, तो जाते कहाँ? बेचते हैं, बेचने के बाद कटने के लिए जाता है। तो बेचने वाला गुनाहगार है, काटने वाला गुनाहगार है। तू नहीं बेचा तो वो क्यों काटता है? क्यों काटता? मछली पकड़ने वाला ठेकेदार है, जहाँ से मजदूरों को पैसा देता है, वो मछली पकड़ते हैं और पैसा लेते हैं। क्यों पकड़ते हैं? सरकार इतना रोजगार नहीं लगाते। रोजगार चाहिए ना। जब इंसान भूखा रहता है, पाप और पुण्य का पता नहीं लगता उसे, कौन सा पाप कौन सा पुण्य। कैसे? मैं जा रहा हूँ, मेरे को भूख लगा, 2 दिन गया, भूख लगा, बहुत बहुत भूख लगा। एक उदाहरण ही बताता हूँ मैं यहाँ, उसके बाद भूख लगा। कहाँ? उस समय मेरे सामने जाति नहीं आएगा, धर्म नहीं आएगा, उस समय मेरा रोटी आता है खाली। कब मिलेगा मैं कब खाएगा, कब पानी मिलेगा पिएगा, उसमें यही आता है। उसमें धर्म ही नहीं आता, कोई जाति नहीं पता रहता, कोई व्यक्ति के बारे में पता नहीं रहता। वो कैसे? एक उदाहरण बताता हूँ मैं। महाराष्ट्र में था मैं जा रहा था, रेल में बैठ गया। 3 दिन भूखा था मैं, 3 दिन। उस समय मैं किसी को मांगता नहीं था, कोई देने के लिए वो तो मना कर देता था। तो कभी बिस्किट खा, कभी नमकीन खा, कोई रोटी दिया तो रोटी खाता था, इस अवस्था में रहता था। मैं सोचा, ट्रेन में बैठ गया, दूसरों को देख के इतना भूख लग गया, हद से ज़्यादा उल्टी हो। मैं खाना नहीं खाया, वही पानी पीता था तो उल्टी होता था। मैं विकलांग डिब्बे में बैठ गया। एक औरत बैठी थी, एक फौजी बैठा था। मैं प्रणाम किया उसको, वो भी मेरे को बाबा बैठो, इसने इतना ही बोला, हाँ ठीक है। मैं दरवाजे में बैठा था, ऐसा धर के गाड़ी जा रहा था। वो चाय वाला आ गया, उसके पास था बिस्किट बंद और चाय। मेरे को बोला, फौजी चाय करते आया। फौजी बोला, बाबा को एक चाय दे दे। मैंने बोला, मैं चाय पीता नहीं है, मैं चाय नहीं पीता। चाय वो उस समय था 2 रुपये 3 रुपये ऐसा कुछ लेता था होगा। बिस्किट सस्ता था। मैंने बोला, मैं चाय पीता नहीं, मेरी चाय नहीं चाहिए, बिस्कुट दिलाओ मेरे को। मैं क्योंकि 2 बिस्किट खा गया तो पानी पिएगा तो मेरा थोड़ा शांत हो जाएगा आत्मा। फौजी मेरे को बोला, मैं चाय देगा बिस्किट नहीं देगा। हाँ, मेरे साथ घटना हुआ ये। मैं चाय देगा, ऐसे क्यों बोला? मैं चाय देगा बिस्किट नहीं देगा। तब बगल में औरत बैठी थी, उनके साथ बात करने लगे। वो औरत माता बोली, क्या बोली, हमसे क्या। वो माता को 100 रुपये देने लगे, वो बच्चों को, उनकी 2 बच्चे थे छोटे छोटे, उनको 100 रुपये दिया। वो माता बोली, मेरे को क्या देता है, बाबा को दो, वो कुछ खाएगा। और माँ उसको नहीं देगा, और चाय पिएगा तो चाय पिलाऊंगा, लेकिन उसको नहीं देगा। हमारी मर्जी है, वो मांगने से वो चीज़ थोड़ी देंगे हम, वो कुछ भी मांगता है। वो बोलने लगा। तो तब मैं फिर मेरे को बोला, बाबा चाय पिएगा? मैंने बोला, चाय नहीं पिएगा मैं, क्योंकि कभी पीता नहीं था मैं चाय, क्योंकि आदत क्यों डालूं चाय का, इसीलिए मैं चाय का नफरत था। मांगना पड़ता था, अच्छा नहीं लगता था। हाँ, कुछ खिलाया तो पानी पिया तो थोड़ा आत्मा तो शांत हो जाएगा, मेरा और दिन कट जाएगा। 4 बिस्कुट खाया तो भी मेरा ये होता था। तो मेरे को जास्ती हो गया, हद से ज़्यादा हो गया भूख। ये क्या कह रहा है मेरे को ये फ़क्र नहीं होता था, लेकिन हद से ज़्यादा हो गया। फिर एक स्टेशन आया, उस स्टेशन का नाम था सेगांव गजानन महाराज स्टेशन। मैंने स्टेशन ऐसे खड़ी हो गया, एक को ऐसे मांगने खाने आ गया मेरे साथ, भिखारी जैसा, बाबा जैसा, मेरे जैसा ही था, कपड़े ऐसे आया। मेरे को बोला, बाबा जी उतरो यहाँ से, सेगांव गजानन महाराज का आश्रम है, वहाँ जाके भोजन करो। मैं बोला, ठीक है। कितना दूर है? यहाँ से 5 किलोमीटर है। मैं उतर गया। मैं गया, थोड़ी देर मार्केट में गया, ऐसे मार्केट में था ना, दुकानें, किसी से आलू ले लिया, किसी से गाजर ले लिया। ऐसे 2-4 गाजर खाते मैं शाम तक गजानन महाराज आश्रम पहुंचा। वहाँ मैंने रोटी दाल खाया था। हाँ, तब जाके हमारा वो बंद करके जा रहा था मैनेजर, मेरे को देखा तो अब मैं बोला, मेरे को भोजन मिलेगा? हाँ मिलेगा। और गेट खोला, अंदर भंडारे में जाकर मेरे को छोड़ दिया। मैं बाहर बैठा हूँ, तुम खाओ। बड़ा रोटी 4-4 पीस कटिंग रखता था, दाल रहता था। मैंने खाया, खा के बाहर आया। मैं सो जाऊं तो जहाँ इच्छा होता सो जाओ, मैं सोया। हाँ, ये है, ऐसी अनुभूति होता है।
हमने ऐसे भारत भ्रमण किया है। हाँ, कहीं जाति, फिर ये जो नॉनवेज खाने का ये है, हाँ, तो इसमें कुछ गलत नहीं नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये गलत फलत को, हाँ ठीक है, मैं पूरा भारत भ्रमण किया, आज तक नॉनवेज खाना क्या, मैं तो कहता हूँ मेरी माँ के कोख में भी कभी नॉनवेज नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं विरोध नहीं करेगा इसका, ना 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 ना, मैं खाता नहीं हूँ तो वो गलत नहीं है, नहीं 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 नहीं। इस संसार में गलत वो है जो दूसरों को रास्ता गलत देता है, जो दूसरों को गलत करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी ज़मीन जायदाद कब्जा करता है, जिसका पैसा लूटता है, दूसरे की माँ बहन बेटियों पर नज़र उठाता है, दूसरे को अत्याचार करता है, वो है गलत, वो है पाप। मांस खाना, मारना पीना ये कुछ पाप नहीं है। अगर पाप होता, इतना बकरी कटता है उसको पाप क्यों नहीं लगता, पाप होता तो लग जाता अब तक, यहाँ कोई पाप पुण्य नहीं इसमें समझ ले आता। हाँ, तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम गंगा जी में रहते हैं, वहीं मछली पकड़ते, वो केवट है, उनकी कमाई होता है, एक एक दिन में हज़ार हज़ार कमाते हैं, तो हम पुण्य करने वाले दर्शन करते करते हमको 100 रुपये भी नहीं मिलता, तब ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। सिर्फ एक को कंट्रोवर्सी करके गलत बोल के उसको नीचे दिखाते हैं, एक कला आई है। अब तुमको समझ लो, तुम्हारे ऊपर कोई आरोप लगाना, कुछ ना कुछ ड्रामा करेंगे, इसीलिए कहता है ना मैंने, दो चीज़ होता है, एक हलाल, एक षड्यंत्र, हलाल षड्यंत्र। मैं गर्व से कहूँगा इस बात को, कोई देखे ना देखे, तुम खुद बोलता है ना, बोलो ये बात, हाँ बाद में चाहिए तो तुम काट सकते हैं, देखा सकते हैं, अब कुछ नहीं कटेगा, आप बोलिए बस। तुम बोलेगा मुसलमान हलाल करके मारता है, बोलता है ना, कोई हलाल में करता है बोलता है, मैं तो बोलता हूँ हम अपने लोग कैसे करते हैं, षड्यंत्र करके मारते हैं। कैसे? एक भाई होता है, भाई को अगर दुख देना है तो कुछ ना कुछ चाल चलेगा, घर में घरवाली को छोड़ देगा, ऐसा हो गया वैसा, जीना हराम कर देगा। हाँ, ये इसको कहते हैं षड्यंत्र। हलाल म्हणजे हत्या, षड्यंत्र म्हणजे तड़पा के मारना, संकट देना, कुछ ना कुछ पीछे से, तुम जा रहा, कोई बैग से ठोक दिया, जो जहर डाल दिया, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर था। ये तो हर धर्म में हो सकता है, वो तो इंसान के ऊपर हाँ डिपेंड हाँ, करता है। होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ पाप और पुण्य यही है। हाँ, बाकी कुछ नहीं संसार में, सभी पापी है, सभी पुण्यवान है, क्योंकि भगवान ने सबको प्रकट किया। शरीर तो सबका है, ये भगवान द्वारा प्रकट है ये, हाँ, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है। हाँ, आज हमारा समाज और धर्म कहाँ है, इतना गंदगी फैल कर रखा, किसी को 1 मिनट में ध्यान लगाना मजबूर हो चुका है। क्यों? इस गंदगी की वजह से। सभी के शरीर आत्मा पवित्र है, सभी के शरीर पवित्र है, यही गंदगी, विचार, सोच, मानसिकता, हाँ हाँ, ये कटु मानसिकता, यही हमें गुलाम बनाता है। तो बाबा जी, सबसे मेन बात यही है कि अगर हम किसी शरीर को ऐसे कष्ट देने से ज़्यादा पाप, हाँ। अगर हम उसकी आत्मा को, उसके मन को ठेस पहुंचाते हैं, वो है। हाँ, क्या क्या क्या? मतलब शरीर को कष्ट देना वैसे पाप नहीं है, अगर किसी को हम ऐसे बोलते हैं तो वो पाप है। अगर हम किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, वो महापाप, पाप है, पाप है। वो पाप है। हाँ, आत्मा बड़ा है ना, आत्मा परमात्मा, शरीर से परमात्मा जुड़ा नहीं है, आत्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं, किसी को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, वो पाप है। हाँ, तो यार, अगर ऐसे पाप होता है, लक्ष्मण जी सुपर्णखा का नाक क्यों काटते? पाप होता, राम जी रावण को क्यों मारते? पाप होता, बाली को क्यों मारते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उन्होंने किसी को ठेस पहुंचाया है, किसी को तड़पाया है, इसलिए सजा दिया। तो यार, आई होप आप लोगों के बहुत सारे सवालों के, सारे सवालों के जवाब तो नहीं मिल सकते, पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाबा के साथ जो हमारा कन्वर्सेशन है ये ऐसे ही जारी रहेगा, और किसी और वीडियो में आगे का बात कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी।